अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो चिल्ले के बाद खाई जाती है। जो चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये पंजीरी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कमज़ोरी दूर करती है। जो चीज़ें मैं पंजीरी में डालूँगी वो ये हैं। सबसे पहले बादाम लेंगे, एक छटाक। ये हैं चारों गोंदे। ये हैं अखरोट, चारों मगज़। पिस्ता एक छटाक, खसखस एक छटाक, काजू एक छटाक। ये सब चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, ये सब हम वज़न लेंगे। ये है कमरकस। इसके बाद लेंगे नारियल, जिसे कद्दूकस कर लिया है। ये है फूल मखाने। इसके बाद है किशमिश मीठे वाली एक छटाक। ये है घी एक पाव। इसके बाद है तिल एक छटाक। और ये सूजी ली है आधा किलो। ये तमाम चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, ये सारी एक एक छटाक लेंगे। तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तिलों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब कमरकस को हल्का सा घी डाल के फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का फ्राई करेंगे सारी चीज़ों को और स्लो आंच पे फ्राई करेंगे तकरीबन एक मिनट। हर चीज़ को अलग अलग फ्राई करेंगे और अलग अलग ऐसे प्लेट में निकालते जाएंगे। अब फिर हल्का सा देसी घी डालेंगे और चारों गोंदे अंदर डाल के इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चारों गोंदे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये देखें गोंदें फूल के काफ़ी हद तक डबल हो चुकी हैं। अब खसखस लेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हल्का सा देसी घी डालेंगे और फूल मखानों को फ्राई कर लेंगे। अब चारों मगज़ लेंगे और उनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यूँ ये हमारे चारों मगज़ चटकने लग गए हैं। ये देखें अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब नारियल को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ब्राउन होने तक। पिस्तों को भी ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम को भी ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही काजू को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे और अखरोट को भी ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें फ्राई पैन में देसी घी डाल के किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऐसे, ताकि किशमिश में नमी वगैरह ख़त्म हो जाए। अब हम सूजी को देसी घी में भून लेंगे, जिसके लिए हमें ये शक्कर भी चाहिए होगी आधा किलो। और ये घी लेंगे हम 1 पाव। और ये हमने ली है आधा किलो सूजी। कढ़ाई में आधा पाव देसी घी डालेंगे और सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे ब्राउन होने तक भूनेंगे और साथ ही साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि सूजी हमारी जल ना जाए। और हल्का ब्राउन होने तक इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी सूजी भून चुकी है, कितना अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। ऐसे तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे।
ये ऐसे चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप पानी डाला था और साथ में इसके अंदर मैंने घी भी डाल दिया है आधा पाव। ये देखें हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। तमाम मेवाजात और बाकी अशिया जितनी भी थी सूजी के अंदर मिक्स कर ली हैं। तमाम चीज़ें यूँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।